उधर सिटी गाला की पार्टी एक बहुत ही आलीशान जगह होटल मरीन में ऑर्गेनाइज की गई थी। अविनाश की कार जैसे ही बाहर रुकी, ड्राइवर ने आकर उनके लिए दरवाजा खोला। अविनाश ने नव्या को कार से उतरने के लिए अपना हाथ दिया। नव्या पहली बार इस तरह की पार्टी अटेंड कर रही थी, इसलिए वो बहुत नर्वस थी। अविनाश ने उसका हाथ पकड़कर उसे कार से उतारा। उसके चेहरे की घबराहट को देखकर अविनाश समझ गया था कि नव्या घबराई हुई है। रिलैक्स नव्या, इतना मत सोचो और पार्टी एंजॉय करो। अविनाश ने नव्या के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा। अविनाश के कहने से उसकी घबराहट कुछ कम तो हुई थी, लेकिन इतने बड़े लोगों के बीच जाने में वो अब भी डरी हुई थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पार्टी हॉल की तरफ चल दिए। पार्टी शुरू हो चुकी थी और बहुत से लोग वहां पहले से ही मौजूद थे। लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। अविनाश जब नव्या का हाथ पकड़े हुए हॉल में पहुंचा तो वो दोनों पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। कुछ लोग अविनाश को देखकर हैरान थे, क्योंकि वो कभी इस तरह की पार्टीज में नहीं जाता था, और साथ में नव्या का होना उनकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा रहा था। नव्या और अविनाश को साथ में देखकर लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। कोई कह रहा था कि मिस्टर अविनाश के साथ ये खूबसूरत लेडी कौन है? किसी ने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल दे आर। अविनाश ने देख लिया था कि हर किसी की नजरें नव्या पर ही टिकी हुई थी। सिद्धांत और समीरा दोनों भी उस पार्टी में आए हुए थे। वो दोनों पार्टी हॉल के दूसरी तरफ खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी समीरा ने कुछ सोचते हुए सिद्धांत से पूछा, सिद्धांत, इतनी बड़ी पार्टी है, शायद अविनाश इस पार्टी में जरूर आएगा। सिद्धांत ने वाइन का घूंट लेते हुए कहा, आई डोंट थिंक सो। अविनाश को इस तरह की पार्टीज पसंद नहीं है। अब तो समीरा के मुंह से अविनाश का नाम सुनने की सिद्धांत को आदत सी हो गई थी। उसी बीच म्यूजिक शुरू हो गया और सभी लोगों में जैसे एक एनर्जी आ गई। एंजॉय करते हुए लोगों के बीच समीरा की नजर अचानक अविनाश पर पड़ी। इससे पहले कि वो खुश होती, उसने देखा कि वो अकेला नहीं था। नव्या भी उसके साथ उसका हाथ पकड़कर आ रही थी। दोनों को इस तरह देखकर समीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिद्धांत भी उन दोनों को इस तरह से साथ देखकर हैरान था। सिद्धांत, ये तो नव्या है ना, जिसने बताया था कि वो अविनाश की रिलेटिव है? समीरा ने पूछा। सिद्धांत समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने सोचा नहीं था कि अविनाश उसे वहां इस तरह से मिल जाएगा। सिद्धांत ने थोड़ा बात को घुमाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि ये लोग भी पार्टी में आने वाले हैं। अपनी बात का सीधा जवाब न मिलने से समीरा को और गुस्सा आ रहा था। उसने सिद्धांत की तरफ गुस्से से देखकर कहा, तो क्या तुमने उस दिन मुझसे झूठ कहा था? सिद्धांत से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अंदर ही अंदर उसे अविनाश पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उसे ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही थी। सिद्धांत के कुछ जवाब न देने पर उसने कहा, तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला है। इस बारे में तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। पहले मैं अभी अविनाश से तो मिल लूं। ये कहकर समीरा अविनाश के पास चली गई। सिद्धांत भी चुपचाप उसके साथ चल दिया। अविनाश को बहुत से लोगों ने घेर रखा था। सभी उस पर अपना इंप्रेशन जमाना चाहते थे। अविनाश सबको अच्छे से हैंडल कर रहा था, क्योंकि उसे इन सब चीजों की आदत थी। पर नव्या के लिए ये सब कुछ एकदम नया था। इतने लोगों से एक साथ मिलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तभी समीरा ने पास आकर अविनाश से कहा, हेलो अविनाश, आई एम रियली सरप्राइज्ड टू सी यू हियर। अविनाश ने एक स्माइल के साथ अपना सिर हिला दिया। समीरा को अचानक वहां देखकर नव्या थोड़ी घबरा सी गई। उसने अविनाश की तरफ देखा, लेकिन अविनाश अब भी पहले की तरह ही शांत था। तभी समीरा ने नव्या की तरफ देखकर कहा, नव्या, मुझे नहीं लगा था कि हम फिर मिलेंगे। व्हाट अ कोइंसिडेंस। नव्या को समझ आ रहा था कि समीरा उसे वहां देखकर जरा भी खुश नहीं थी। फिर भी उसने स्माइल करते हुए कहा, यस, यू आर राइट, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। सिद्धांत उन दोनों को ही देख रहा था। उसने अविनाश को अपने पास बुलाकर उसके कान में कहा, अविनाश, तू इस तरह नव्या को लेकर यहाँ क्यों आ गया? अविनाश को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सिद्धांत से कहा, नव्या इज माई वाइफ, मैं उसे लेकर क्यों नहीं आ सकता? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ
पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।